क्या आपने कभी सोचा है, इस अनंत सृष्टि में वास्तव में सर्वोच्च कौन है? ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं, या विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं? जब यह प्रश्न देवताओं के मन में उठा तो उत्तर देने के लिए स्वयं प्रकट हुए अनादि अनंत निराकार शिव। यही है लिंगोद्भव लीला, अहंकार, सत्य और अनंतता की परीक्षा। सृष्टि अपने संतुलन में थी। कमल पर विराजमान ब्रह्मा नए लोकों की रचना में लीन थे। क्षीर सागर में विष्णु योग निद्रा से जागकर सृष्टि के पालन में तत्पर थे। पर धीरे धीरे कर्तव्य के साथ एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेने लगा। ब्रह्मा बोले, मेरे बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं। विष्णु ने उत्तर दिया, और मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी नहीं टिक सकती। विवाद शब्दों से आगे बढ़ने लगा। तर्क तकरार में बदला। दिव्य शक्तियां आमने सामने आ गईं। आकाश कांप उठा, दिशाएं अस्थिर हो गईं, देवता भयभीत हो उठे, ऋषि मुनि चिंतित। तभी सृष्टि के केंद्र में एक अद्भुत घटना घटी। तभी आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखता था, न उसका अंत। उसकी ज्वालाएं काल को जला रही थीं। ब्रह्मांड मौन हो गया। एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जो इसके आदि या अंत को जान ले वही सर्वोच्च कहलाएगा। विष्णु बोले, मैं इसके मूल को खोजूंगा। उन्होंने वराह अवतार धारण किया और पाताल की ओर बढ़ चले। ब्रह्मा बोले, मैं इसके शिखर को खोजूंगा। उन्होंने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले। वराह रूप में विष्णु पाताल से भी नीचे जाते चले गए। युग बीत गए, लोक बदल गए, पर स्तंभ का अंत न मिला। अंततः विष्णु रुक गए। विनम्र होकर बोले, ये अनंत है, मैं इसकी सीमा नहीं पा सका। उनके भीतर अहंकार नहीं, सत्य और भक्ति जाग चुकी थी। हंस रूप में उड़ते उड़ते ब्रह्मा भी शिखर तक नहीं पहुंच सके। मार्ग में उन्हें केतकी पुष्प मिला, जो अग्निस्तंभ से गिर रहा था। अहंकार ने निर्णय लिया। ब्रह्मा ने पुष्प से असत्य साक्ष्य मांगा और लौटकर घोषणा कर दी कि मैंने अंत देख लिया है। अग्निस्तंभ फट पड़ा। उसके मध्य से प्रकट हुए महादेव, जिनकी जटाओं में गंगा, ललाट पर चंद्र और नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड समाया था। उनका तेज उग्र नहीं, पर सत्य से भरपूर था। किसने सत्य का मार्ग चुना? विष्णु ने विनम्रता से अपनी असफलता स्वीकार की। महादेव बोले, तुम सत्य और नम्रता के प्रतीक हो, इसीलिए तुम सदा पूज्य रहोगे। फिर ब्रह्मा की ओर देखकर कहा, असत्य और अहंकार के कारण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी शाप मिला कि वो शिव पूजा में प्रयुक्त ना हो। ये अग्निस्तंभ ही मेरा सत्य स्वरूप है, न आदि न अंत। उसी क्षण वो अनंत स्तंभ शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। निराकार और साकार के बीच एक दिव्य सेतु। यहीं से जन्म हुआ ज्योतिर्लिंग परंपरा का। यही वो रात्रि थी जब शिव तत्व प्रकट हुआ। इसीलिए ये दिन कहलाया महाशिवरात्रि। वो रात्रि जब अहंकार नष्ट होता है और चेतना शिव में लीन होती है। संगे निहार कथा का संदेश। लिंगोद्भव लीला हमें सिखाती है, सत्य ही शिव है, विनम्रता ही महानता है, अहंकार का अंत निश्चित है। शिव सब में है, फिर भी सबसे परे। आज जब हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसी अनंत अग्निस्तंभ को नमन करते हैं, जो दिखाई नहीं देता फिर भी सर्वत्र व्याप्त है। न आदि न अंत, वही शिव अनंत। हर हर महादेव।